नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। सोनाली मर्डर केस ने पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सुर्खियां घेरी है। रेडियो हिंदुस्तान हमेशा इस कोशिश में है कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, उस घटना को लेकर, उस पूरे प्रकरण को लेकर अधिक से अधिक रोशनी इस प्रकरण पर डाल सके, अधिक से अधिक जानकारी अपने सुनने वालों तक पहुंचा सके। इस सिलसिले में हमारी रिपोर्टर अंजू टुकनिया का कार्य प्रशंसनीय है। अंजू, बताइए इसमें नया क्या है? आज क्या अपडेट है आपके पास? धन्यवाद पारिजात जी। सोनाली मर्डर केस मिस्ट्री की कई परतें एक के बाद एक खुलती जा रही है और कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आ रही है। इन खुलासों में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि जिसे चंद पैसों के लिए ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण का मामला समझा जा रहा था, दरअसल सोनाली की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए इस कत्ल को अंजाम दिया गया था। ये एक बड़ी साजिश थी। ऐसा सोनाली के मुंह बोले भाई ऋषभ ने मीडिया को बयान देते हुए कहा है। जैसा कि सभी जानते हैं कि भाजपा लीडर सोनाली फोगाट की अस्वाभाविक मौत ने पुलिस की जांच पड़ताल की धीमी गति को तेज कर दिया है। सोनाली की मुंह बोले भाई ऋषभ का ये कहना है कि सांगवान ने कुछ ऐसा जाल बिछा रखा था कि सोनाली की परिजन फोन करने के बावजूद उससे बात नहीं कर पाते थे। वह उसकी व्यस्तता का बहाना बना देता था। चूंकि वह सोनाली का पीए था, तो सारे लेन देन, कागजी कार्रवाई, इन्वेस्टमेंट और सारे फोन कॉल्स सब कुछ वही देखता था। आगे ऋषभ बताते हैं कि करीब 3 वर्षों से सोनाली ने ऋषभ को भाई बनाया हुआ था और वह उसके बहुत करीब थे, मगर सांगवान के सोनाली से बुरे व्यवहार और उसके इंटरफेरेंस के कारण उन्होंने सोनाली के घर आना जाना छोड़ दिया था। फोन से बात होती थी बस, और जिसमें सोनाली सांगवान के बुरे व्यवहार का कभी कभी जिक्र किया करती थी और भाई की रक्षाबंधन पे घर न आने की वजह पूछी थी। ऋषभ ने और भी कई खुलासे किए। बताया कि 2014 में सोनाली के घर जो चोरी हुई थी, उसमें भी सांगवान का हाथ होने का उन्होंने दावा किया है, क्योंकि सोनाली की गहने और प्रॉपर्टी के पेपर चोरी हुए थे। हिसार पुलिस के सहयोग से इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई और फिंगरप्रिंट्स की भी जांच हुई, जिसे सुधीर सांगवान बड़ी चतुराई से टाल मटोल कर छिपा गए। सूत्रों की जानकारी के अनुसार सोनाली को धीमा जहर खिलाया जा रहा था। यह सब उनको शूटिंग के बहाने दूसरे शहरों में ले जाकर किया जाता था और फिर उनका कई दफा बलात्कार हुआ। सुधीर और उसके दोस्त सुखविंदर ने मिलकर उनका बलात्कार किया और किसी को बताए जाने पर जान से मार देने की धमकी दी जाती थी सोनाली को। सोनाली की जिस दिन मौत हुई, ऋषभ ने बताया कि उसने अपने जीजा अमित पुनिया को फोन करके ये बताया था कि उसे कुछ खाने में मिलाकर खिलाया गया है और उसके बाद से ही उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। और ये भी बताया कि उनके घर में जो चोरी हुई थी वो किसने की ये भी वे जान गई हैं और घर लौटने पर वे सब कुछ बताएंगी, मगर उन्हें ये ज्ञात ही नहीं था कि घर वे नहीं, उनकी लाश पहुंचेगी। अभी हाल ही की तस्वीर से ये सब कुछ साफ होता है कि गोवा पुलिस ने सोनाली के अपने भाई रिंकू ढाका के बयान और नॉर्थ गोवा के अंजुना स्थित अस्पताल के डॉक्टरों की टीम द्वारा प्रकाशित पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके मित्र सुखविंदर को हिरासत में ले लिया है। गोवा पुलिस ने सोनाली के शरीर पे कई चोटों के निशान पाए गए हैं और उसके नीले कानों को देखकर भाई रिंकू के बयान और गोवा पुलिस से उसकी गुहार ने पुलिस को चेताया। अब पुलिस तुरंत कार्रवाई में आ गई, जिसके बाद 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कर्लिस क्लब के मालिक और उस ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया है। सीसी फुटेज से ये साफ हो गया है कि सोनाली को ड्रिंक में सिंथेटिक ड्रग मिलाकर पिलाया गया था और आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण लेडीज टॉयलेट में 2 घंटे बंद करके रखा गया था। टॉयलेट से 2 ग्राम ड्रग्स भी बरामद हुई है, जिसके बाद क्लब के मालिक और ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें 5 दिन की कस्टडी में रखा गया है। सोनाली के भाई ऋषभ का ये भी दावा है कि अब सोनाली के बाद उनकी बेटी यशोधरा पे मौत का खतरा मंडरा रहा है उन्हें, क्योंकि सोनाली की प्रॉपर्टी की
वारिस उनकी सुपुत्री है और सुधीर ने ये सब कुछ जमीन जायदाद के लालच में ही तो किया था। इसलिए वह कई वर्षों से अपनी पत्नी और 3 बच्चों को छोड़कर सोनाली के घर पर बैठा हुआ था। संदिग्ध लोगों से गोवा पुलिस की पूछताछ अब भी जारी है और 5 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है। सोनाली की बेटी नहीं चाहती कि हत्यारों को फांसी हो। वह अपने मां के कातिलों के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा चाहती है ताकि वे आरोपी तिल तिल कर दंड भुगतें। इधर गोवा के सीएम ने सोनाली के परिवार वालों को केस की तह तक जाने के लिए सीबीआई को केस सुपुर्द करने का आश्वासन भी दिया है। देखना यह है कि आरोपी सुधीर और सुखविंदर को कब तक सजा होगी और सोनाली को और उनके परिवार वालों को न्याय कब तक मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए। आगे की खबरों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे और आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।